काफी इमोशनल हो गए थे, जिसके चलते वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। कुछ ही देर में अनिका को रियलाइज हुआ कि उसने अनजाने में अपना सर रोहित के कंधों पर रख दिया है। अनिका ने अपना सर रोहित के कंधे से हटाते हुए अपने आप को संभाल लिया। रोहित को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मोमेंट को कैसे फेस करे, इसलिए उसने अनिका की ओर देखकर एक हल्की सी स्माइल दे दी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रोहित दोहराता है कि वेल, थैंक्स तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से आर्यन और रिया मेरी जिंदगी में है। रोहित के दिल से ये बात निकली थी। रोहित जब 5 से 6 साल का था तब उसे अपने माँ और बाप दोनों का प्यार नहीं मिला था। उसका भी बचपन अकेलेपन से भरा हुआ था। ये बात मिसेज आयशा के जरिए अनिका को बहुत अच्छे से पता थी। इस वक्त अनिका को पहली बार रोहित के लिए बुरा लग रहा था। वही दूसरी ओर ओमकार बैंक जाता है, जहाँ जाकर वो ये पता करना चाहता था कि आखिर अनिका के अकाउंट में कितने पैसे हैं। जब ओमकार का नंबर आता है तब वो बैंक ऑफिसर को अनिका का कार्ड देकर कहता है कि इसे चेक करके बताइए कि इसमें कितना बैलेंस है। बैंक ऑफिसर जैसे ही कार्ड चेक करता है वो बड़ी हैरानी से ओमकार को देखने लगता है और कहता है कि आप कुछ देर यहाँ पर खड़े रहिए, मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद वो ऑफिसर तेजी से भागकर ब्रांच के मैनेजर के कैबिन में चला जाता है। ये नजारा देखकर ओमकार की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। ओमकार सोचने लगा था कि कार्ड पर अनिका का नाम देखकर शायद अफसर को लगा होगा कि ये कार्ड किसी लड़की का है और मैं तो लड़का हूँ। कहीं वो मुझे चोर तो नहीं समझ रहा है। कहीं वो अफसर अंदर कैबिन में पुलिस तो बुलाने नहीं गया। उसके बाद उसके मन में एक और ख्याल आता है कि हो सकता है कि इस कार्ड को अनिका ने कहीं से चुराया हो और मुझे फंसाने के लिए शायद ये कार्ड मुझे दे दिया हो। इन सभी ख्यालों से उसे घबराहट होने लगी। ओमकार बैंक से बाहर निकलने लगा, तभी वो अफसर ओमकार को आवाज लगाता है, मगर ओमकार वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। ओमकार बैंक से भागकर सीधा गुलेरिया हाउस पहुंचता है। दूसरी ओर बैंक का स्टाफ भी सीसीटीवी फुटेज के थ्रू पता लगा लेता है कि ओमकार गुलेरिया फैमिली का हिस्सा है। ये जानने के बाद ओमकार के पीछे पीछे बैंक का मैनेजर भी गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाता है। गुलेरिया हाउस में ओमकार आकाश से मिलने जा रहा था, तभी रास्ते में उसे व्योमा मिल जाती है। उसने ओमकार से पूछा कि इस तरह चोरी छुपे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें, अब क्या लेने आए हो यहाँ पर। ओमकार के चेहरे पर घबराहट देखकर व्योमा समझ गई थी कि जरूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। इसके पहले कि व्योमा ओमकार से कुछ कहती, तभी वहां पर घर का नौकर आकर व्योमा से कहता है कि एक बैंक का मैनेजर आया है। बैंक का नाम सुनते ही व्योमा को अंदाजा हो गया था कि जरूर कोई ऐसी बात हुई है जिसे ओमकार छुपाने की कोशिश कर रहा है। व्योमा ने ओमकार से पूछा कि सच सच बताओ क्या हुआ है। तभी बैंक मैनेजर अंदर आ जाता है और व्योमा से कहता है कि क्या ये कार्ड आपका है। कार्ड देखकर व्योमा पहचान गई थी कि ये वही कार्ड है जो सुबह अनिका ने ओमकार को दिया था। इसलिए व्योमा मैनेजर से कहती है, क्यों, क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है इस कार्ड में। आकाश भी दूर खड़े होकर यह सब बात सुन रहा था। बैंक मैनेजर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि दरअसल मेरे कलीग को शक हुआ कि ये कार्ड चोरी किया गया है। ये बात सुनते ही व्योमा के चेहरे पर चमक आ जाती है। इससे पहले कि बैंक मैनेजर कुछ कहता, व्योमा कहती है कि देखिए मैनेजर, इस कार्ड के पीछे दरअसल ओमकार का कोई हाथ नहीं है। ये कार्ड तो इसे किसी ने दिया था। ये कार्ड जिसने चोरी किया था वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है, मगर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस स्कैंडल के पीछे जो लड़की है मैं उसे आपके हवाले कर दूंगी, मगर इस लड़के को जाने दीजिए, इन सब में इसका कोई हाथ नहीं है। इन सब से ओमकार काफी घबरा गया था। तभी आकाश बीच में आते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी मैनेजर, क्या मैं जान सकता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है, कौन सा कार्ड चुराया गया है। तभी व्योमा अनिका का कार्ड आकाश को दिखाते हुए कहती कि देखो आकाश, क्या किया है उस लड़की ने, किसी का चोरी किया हुआ कार्ड हमारे ओमकार को दे दिया और ओमकार अब बैंक फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गया है। हमें कुछ भी करके ओमकार को बचाना होगा, क्योंकि इन सब के पीछे सिर्फ अनिका का हाथ है। मैंने खुद देखा उसे ये कार्ड ओमकार को देते हुए। इससे पहले कि आकाश कुछ कहता, बैंक मैनेजर आगे कहने लगता है कि नहीं नहीं, आप लोगों को गलतफहमी हो गई है, मैं तो ये कार्ड आपको लौटाने आया हूँ। हमारे कलीग को गलतफहमी हो गई थी कि शायद इस लड़के ने किसी का बैंक कार्ड चुराया होगा और अब उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, मगर जैसे ही हमें पता चला कि ये लड़का गुलेरिया परिवार का हिस्सा है, हमें यकीन हो गया कि हो सकता है इस कार्ड को इसके मालिक ने इस लड़के को यूज करने के लिए दिया हो। जब हमने पता किया कि ये कार्ड अनिका गुलेरिया का है तो सारी बातें साफ हो गई। मिस अनिका ने शायद मिस्टर ओमकार को ये बैंक कार्ड यूज करने के लिए दिया होगा। हमारी गलतफहमी के लिए मैं बैंक की तरफ से पर्सनली आपको सॉरी कहने आया हूँ। मिस्टर ओमकार, क्या मैं मिस अनिका से मिल सकता हूँ? वो क्या है ना, वो हमारी वीवीआईपी कस्टमर है, उनसे मिलकर हमारी बैंक स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए कहना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही व्योमा और ओमकार दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी व्योमा मैनेजर से पूछती है कि कितनी सेविंग्स है इस कार्ड में। इस पर बैंक मैनेजर मुस्कुराते हुए व्योमा से कहता है कि वैसे तो हम हमारी क्लाइंट की डिटेल शेयर नहीं करते, मगर आप उनके फैमिली के मेंबर हो तो आप इतना जान लीजिए कि हमारे बैंक से आज तक सिर्फ 5 ही ऐसे कार्ड इशू हुए हैं। ऐसे क्लाइंट की वजह से ही हमारी बैंक चल रही है। मैनेजर की ये बात सुनते ही व्योमा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और ओमकार के चेहरे पर खुशी आ जाती है। व्योमा सोच में पड़ जाती है कि आखिर मनाली से आई एक साधारण लड़की के पास इतना पैसा कहाँ से आया होगा। मैनेजर के जाते ही आकाश ने ओमकार से अनिका का कार्ड ले लिया और ओमकार से कहने लगा कि अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत थी तो तुम मुझसे कह देते, ये सब करने की क्या जरूरत थी। आज मैनेजर घर पर आया है, कल पुलिस आएगी। इतना कहकर आकाश ने ओमकार को एक एड ऑन कार्ड देते हुए कहा कि अगर पैसों की जरूरत हो तो इसमें से विड्रॉ कर लेना। कार्ड को देखकर ओमकार खुश हो जाता है और वहां से जाने के लिए निकलता है। तभी व्योमा आकाश से कहती है कि ये कैसे हो सकता है, इतना सारा पैसा उस लड़की के अकाउंट में कहाँ से आया होगा।
मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। तो दोस्तों, व्योमा एक बार फिर औंधे मुंह गिर गई। उसकी अनिका को बदनाम करने की एक और कोशिश नाकामयाब हो गई। साथ ही साथ क्या होगा व्योमा का रिएक्शन जब उसे अनिका की सच्चाई पता चलेगी? क्या आकाश जान जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।